अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वतन वेव। दोस्तों, एससीओ समिट जो चाइना के अंदर होने जा रही है उसके लिए नरेंद्र मोदी साहब वो भी तैयारी कर चुके हैं, पुतिन साहब वो भी तैयारी कर चुके हैं। यानी तीन पावर, जो वर्ल्ड की तीन ताकतें हैं, चाइना, इंडिया और रशिया, वो तो मिलने जा ही रहे हैं। क्योंकि इंडिया और रशिया के लिए शी जिनपिंग ने दरवाजे खोल दिए। उसने कहा परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आओ चाइना है यहाँ, इन्वेस्ट करो, जो मर्जी करो, तजारत करो, आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। और चाइना ने ये तीन बड़े कंट्री तो है ही, मगर 20 कंट्रीज़ को दरवाजे खोल दिए हैं कि आओ इस समिट के अंदर इंजॉय करो लाइफ को, छोड़ो अमेरिका को। क्योंकि अमेरिका से जो कोई तंग आ चुका है उसके लिए चाइना ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब होने क्या जा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब को उसकी कबीना ने कह दिया है कि आपने इंडिया को गलत छेड़ा है, इंडिया इस तरह नहीं मानेगा और आपसे दूर चला जाएगा और चाइना और इंडिया का पैचअप हो जाएगा। इस पे भी बात करेंगे और पुतिन अपने क्या ख्यालात रखते हैं और किस तरह इस सारे समिट को कामयाब करना चाहते हैं। इसके अंदर दीगर ममालिक तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, ये ममालिक हैं। अगर इन सब की तादाद को लगाया जाए तो तकरीबन 70% आबादी के ममालिक इस एससीओ समिट में जमा होंगे, बातचीत करेंगे। दोस्तों, आगाज करते हैं। पहले इंडिया के लिए ऑफर दिया चाइना ने कि आपके लिए हमने ओपन यानी कर दी हैं, दरवाजे खोल दिए हैं, आप आओ हमारे साथ तजारत करो, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, ये जो फॉरेन मिनिस्टर चाइना का इंडिया गया था, ये पहले कुछ चीज़ें तय होती हैं, तय की जाती हैं ताकि नरेंद्र मोदी साहब जाएं तो कोई कामयाबी के निशानात नजर आए। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब से भी फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई चाइना के की, और इंडिया के जयशंकर साहब से भी हुई। ये इसीलिए हुई कि वहां मामला तय किए गए ताकि एससीओ समिट के अंदर उनके ऐलानात कर दिए जाए। और आप लोगों को बताता चलूं कि ये बहुत बड़े ऐलानात होंगे इस समिट के अंदर जो आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं। और अमेरिका के पांव पे ऐसी कुल्हाड़ी मारी जाएगी समिट के अंदर कि दोस्तों, अमेरिका की चीखें बड़ी दूर दूर तक जाएंगी। जो अब डोनाल्ड ट्रंप की वजह के साथ अमेरिका से लोग दूर होते जा रहे हैं, जो कंट्रीज दूर होते जा रहे हैं, इस समिट में आप लोगों को पता चलेगा कि चाइना क्या गेम करने वाला है। क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा इंडिया को जो उसके तहफ़्फ़ुज़ात से वो दूर करने के वादे किए हैं और वो करेगा। बॉर्डर के जो मामला हैं वो भी इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी हद तक नज़र आएंगे कि वो आइंदा कुछ महीनों के अंदर वो मामला भी हल होते नज़र आएंगे। और दोस्तों, एक और बताता चलूँ कि यही क्या पाकिस्तान इस दौर के अंदर अमेरिका के साथ रहेगा या अमेरिका के पलड़े में जाएगा। जो भी इस वक्त अमेरिका के पलड़े में जाएगा वो सीधा खसारे की तरफ जाएगा। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि चाइना जिस तरह अब इंडिया के करीब जा रहा है या इंडिया चाइना के करीब आ रहा है, पुतिन भी साथ आ गया, ये तीन बड़ी ताकतें मिल चुकी हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान कहीं किसी लालच के अंदर अमेरिका के पलड़े में तो ना चला जाए। क्योंकि इस वक्त जो भी अमेरिका के पलड़े में गया जनूबी एशिया में से, वो तनहा रह जाएगा दोस्तों, उसका कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा। इस वक्त है कि जो ये पलड़ा है इसी के अंदर ठहरा हो। क्योंकि चाइना इस वक्त सोच चुका है कि जो मैं तजारत इंडिया के साथ कर सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो वो तकरीबन $20 अरब का ही माल बेचता है, मगर इंडिया के साथ तजारत उसकी कोई $100 अरब से भी ज़्यादा है। तो उस चीज़ का चाइना भी सोच रहा है कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है। और इंडिया भी सोच रहा है कि अगर चाइना के साथ रिलेशन अच्छे हों, ये लाजमी नहीं है कि हम रशिया से ही हथियार लें। अगर हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो, ताल्लुकात इतने करीब हो जाए, तो चाइना से भी वो सारा असला वगैरह ले सकता है। और इसके अंदर कुछ बातें सामने आ रही हैं, कुछ शायद डील तैयारों की भी हो जाए। और ये भी बताता चलूँ कि चाइना पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए भी आवाज़ उठा रहा है। क्योंकि जिस वक्त तक इन ममालिक के आपस में ताल्लुकात नहीं ठीक होंगे, जनूबी एशिया दोस्तों तरक्की नहीं कर सकता। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि एक और साथ है कि सारा दुनिया का इस वक्त एक झुकाव है वो जनूबी एशिया की तरफ आ चुका है, एशिया की तरफ आ रहा है। अब आने वाला वक्त एशिया का है, यूरोपियन कंट्री का, अमेरिका का वक्त ख़त्म हो चुका है और ये मुल्क आप लोगों को मिलते नज़र आएंगे। और सी पैक का हिस्सा भी दोस्तों जो मेरे तक इतला पहुंची है कि शायद सी पैक के अंदर इंडिया को मिलाने के लिए सी पैक का गुजर इंडिया के अंदर से हो, ताकि इंडिया को साथ लिंक कर लिया जाए, उसके एतराज़ात भी ख़त्म हो जाएंगे। चाइना बरास्ता इंडिया
और पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान से होता हुआ इधर से, यानी कि इसको ग्वादर पोर्ट के जरिए और अफगानिस्तान के जरिए इस सी पैक को बढ़ाया जाए। ये क्योंकि इसके अंदर देखो जी, इंडिया की भी बहुत बड़ी तजारत है। अगर चाइना की है 100% तजारत है, तो 50 से 60% इंडिया की तजारत भी है, क्योंकि देखो 140 मिलियन आबादी का एक मुल्क है, तो इंडिया को इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान की तरफ से चाइना दूर कर देता है और इनका एक पैचअप करवा देता है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे नज़र आए हैं कि इंडिया ने भी जो पानी के मामले के ऊपर आगाह किया है पाकिस्तान को कि हमारी तरफ से सैलाबी रेला आ रहा है, आप लोग अपनी एहतियात करें। इन चीज़ों के असरात मैं पहले भी कह चुका हूं पिछली वीडियोस के अंदर कि ये आप लोगों को एक पैचअप मुकम्मल होता नजर आएगा। और चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया के बाद पाकिस्तान भी आया है, वो सारी चीज़ें तय की जा रही हैं दोस्तों, और इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जा रहे हैं। और इंडिया और चाइना क्या इतने करीब आ रहे हैं कि पाकिस्तान को भी शायद पीछे छोड़ दें, क्योंकि चाइना ने देख लिया है कि पाकिस्तान के अंदर भी वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो किसी खाते नहीं लग रही, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि 2025 में सी पैक ने चलना था, मगर अभी तक वो सिक्योरिटी की बिना पर नहीं चल पाई, वह उस तैयारी पे नहीं पहुंच पाई। क्या अब चाइना अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल रहा है, क्योंकि उसे नजर आ रहा है, क्योंकि पुतिन का बहुत बड़ा किरदार है नरेंद्र मोदी साहब इंडिया को और चाइना को करीब लाने में। और ये दोस्तों तीन जो है ना ताकतें आपस में मिलने जा रही हैं। जिस वक्त ये मिलेंगी तो अमेरिका देखो जी बेशक सुपर पावर है, मगर अमेरिका की अब वो बात नहीं रही दोस्तों आज से 10 साल पहले थी। अमेरिका आप अपनी मुआशी उसके लिए बड़ी इस्तेलाहात कर रहा है, और उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है अपने मुल्क को संभालना। इसके लिए जिस तरह अब उसने सारी कंट्रीज, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो डर सकती हैं कि अमेरिका उनको कुछ भी धक्का शक्का लगाएगा कि छोड़ो जी आप नहीं जाओगे, आप उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, मगर इंडिया उस लेवल का कंट्री नहीं है कि वो अमेरिका के दबदबे में आ जाए। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया के साथ बैठ के बात करना होगी अगर मसले को सॉल्व करना है। मगर अब मुझे लगता है कि देर हो चुकी है। अब इंडिया जो चाइना और रशिया के पलड़े में जा चुका है, और अमेरिका इस वक्त तनहा नजर आ रहा है। और ये समिट के अंदर दोस्तों आप लोगों को मैं एडवांस बताता चलूं, अभी तक किसी ने नहीं बताया कि ये ऐसा बड़ा पैचअप होगा, इतने बड़े ऐलानात होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी, और पूरी दुनिया का सिनेरियो इस समिट के अंदर आप लोगों को तब्दील होता नजर आएगा। और इंडिया का इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ा मुकाम होगा। दोस्तों अगर आप लोग इसे कैसे देख रहे हो, समिट को पॉजिटिव देख रहे हो या नेगेटिव, या आप लोगों के ख्याल में क्या है कि इसमें से कोई रिजल्ट निकलेगा, अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।